अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। क्या हाल है आप सब बच्चों का। आज की मैं ये वीडियो स्पेशली डेडिकेट कर रही हूँ आईसीएस और प्री इंजीनियरिंग की क्लास को, जो कि फ़र्स्ट ईयर में हमारे स्कूल में जिन्होंने एडमिशन लिया है। लेकिन असल में ये वीडियो उन तमाम लोगों के नाम है, उन तमाम तुलबा तालिबात के नाम है, या जिनका एजुकेशन से कोई नहीं भी ताल्लुक़, उनके नाम है, जो कुछ करना चाहते हैं, मसाइल हैं, कर नहीं पाते, डर है, खौफ है, आड़ है, बहुत कुछ है, वो भी हम देखते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने इकबाल का एक शेर रखती हूँ। कभी ए नौजवां मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दूं था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। बच्चों, इस शेर में अल्लामा इकबाल कह रहे हैं कि तुमने कभी गौर किया कि तुम क्या थे, तुम क्या हो। यानी एक नौजवान को उसकी पावर बताइए। अब मैं आती हूँ इस वक्त अपने सही मौजू की तरफ। हमारे पास दाखिला होता है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में होता है। सेकेंड ईयर में तो कोई बच्चा आता है तो प्रमोशन से ही आता है या दूसरे कॉलेज से माइग्रेट होके आता है। लेकिन जब फर्स्ट ईयर में बच्चे आते हैं, हम उनकी बहुत सी स्क्रूटनिंग्स करते हैं, उनको उनके कैलिबर के मुताबिक उनको सब्जेक्ट्स देते हैं। बच्चा करना चाहता है आईसीएस, आजकल का ज़्यादा बच्चा ये चाहता है। बच्चा करना चाहता है प्री मेडिकल, बच्चा करना चाहता है प्री इंजीनियरिंग, बच्चा करना चाहता है FAIT। आप कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। बल्कि मैं तो अपनी क्लास में बच्चों को कहती हूँ कि अगर आप कहें ना कि हमने एक जहाज़ बनाना है तो आप वो भी बना सकते हैं। लेकिन कुछ क्वालिटीज़ जब तक आपके अंदर नहीं होंगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। और अगर कुछ सिफ़ात आप अपने अंदर उतार लेते हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं। अब मैं ये क्या बात कर रही हूँ, मैं ये बात कर रही हूँ कि देखें, हमारे पास बच्चा आया आईसीएस में। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ध्यान से सुने। बच्चे के मार्क्स हैं हमारे पास, समझें, सपोज 656 टोटल 9th में, और मैथ्स में उसके नंबर हैं 80 टोटल 9th में। ये उसमें उसके नंबर लिख रही हूँ 9th के। और इसी तरह उसके नंबर हैं, एक बच्चे के मैथ्स में नंबर है 120, बहुत अच्छा बच्चा है। हमारे तो दिलों में तारें बजने लग जाती हैं जब कोई ऐसा बच्चे का हम रिजल्ट कार्ड देखते हैं। और जो कोई ऐसे बच्चे का भी देखते हैं तो फिर मैं उसके मुँह की तरफ देखती हूँ, मैं कहती हूँ टैलेंट होगा, पर कहीं ना कहीं बच्चे ने वक्त ज़ाया कर दिया, कहीं समझ नहीं आई, कोई मसला हो गया इसके साथ। खैर, यहाँ देखें, इतने वाला बच्चा आया और फिज़िक्स में जनाब वो नंबर लेके आया है। 9th में उसके नंबर हैं 30 और 10th में नंबर हैं उसके 20। थ्योरी, ये बात करें थ्योरी की, और प्रैक्टिकल में तो नंबर आ ही जाते हैं। अब बच्चा कहता है मिस मुझे रख लें आप आईसीएस फिज़िक्स में। हाय मिस जी, आपको वास्ता है अल्लाह रसूल का, मुझे रख लें। एक बच्चा कहेगा मिस मुझे, एक बच्चे के नंबर हैं 535। अब खुद ही सोच लें उसके बाकी सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स होंगे। कहता है मिस जी आईसीएस दे दें, बेशक इकोनॉमिक्स से दे दें, जैसे मर्जी दे दें, बस आईसीएस का ठप्पा लगा दें। बच्चों, मैं नहीं कहती कि आपके ये नंबर आप हैं, मैं ये भी नहीं कहती कि ये भी आप हैं, और मैं ये भी नहीं कहती कि ये भी आप हैं। आप क्या हैं, आप इनसे बहुत ऊपर हैं। आप वो कर सकते हैं जो हम नहीं कर सकते इस वक्त। आप हमारी पावर है, आपके पास वक्त है। सबसे बड़ी चीज़ बच्चों क्या होती है? टाइम। जो टाइम है ना बच्चों, ये है असल दौलत। देखें, दोबारा देखें अल्लामा इकबाल का शेर, पढ़ें इसको याद करें और इसकी तशरीह देखें। अभी मैंने आपसे बहुत सी चूँकि बातें करनी है, मैं इसकी तशरीह फिर इंशाल्लाह किसी वीडियो में आपको समझाऊंगी, बड़ी डिटेल है। अब जो बच्चों टाइम है ना, वो है असल कीमत।
यहाँ पे असल कीमत लगती है वक्त की। जिसने वक्त को खो दिया उसने सारा कुछ खो दिया। और ये आज की वीडियो फर्स्ट ईयर के लिए इसलिए स्पेशल है कि इसमें मैं इनके लिए एक तोहफा इनको देने वाली हूँ। इस सारी बात को समझाने के बाद अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ICS करना बहादुरी नहीं है, प्री मेडिकल करना भी बहादुरी नहीं है, प्री इंजीनियरिंग करना भी बहादुरी नहीं है, FAIT करना भी बहादुरी नहीं है। आप लेंगे लो जी ये मिस ने केड़ियाँ गल्लां शुरू करती। फिर बहादुरी क्या है? बहादुरी पता क्या है? कि आप जो पढ़ रहे हैं आप उसमें वेरी गुड हो। आप जो पढ़ रहे हैं आपको इतना अच्छा आता हो, उर्दू पढ़ते हैं इतनी अच्छी खूबसूरत बोलते हो कि क्या बात है। अगर आपको इंग्लिश अच्छी लगती है तो वो आप ऐसे बोलते हो कि उसका एक्सेंट क्या अंग्रेज बोलता हो। अब बच्चा क्या करता है, वो सारे काम करना चाहता है लेकिन मेहनत करना नहीं चाहता। ये सारे काम मुश्किल नहीं है लेकिन इसके साथ शर्त क्या है? मेहनत। इसी तरह जो 9th-10th का बच्चा हमारे पास 9th-10th का बच्चा जो बैठा हुआ है सारा, वो सारा चाहते हैं हम साइंस पढ़ें, हम बायो पढ़ें, हम कंप्यूटर पढ़ें, हमने डॉक्टर ही बन जाना है। बच्चों अपने दिमाग से ये बात निकाल दें कि डॉक्टर बनना कामयाबी नहीं है। डॉक्टर बनने से पहले जो सारा सफ़र है, जो आप इतनी साल उस मुसीबत में पड़े रहेंगे पढ़ने की, वो कितना मुश्किल कैरियर सफ़र है। पढ़ी जाओ, नंबर फिर नहीं आए, बच्चा डिसहार्ड हो गया, अकेडमीज पढ़ी, टेस्ट दिया, दिन रात एक किया। मैं आपको सिखाना ये चाहती हूँ कि कामयाबी का मेयार डॉक्टर बनना नहीं है, कामयाबी का मेयार इंजीनियर बनना भी नहीं है, कामयाबी का मेयार ICS करना भी नहीं है। असल आप में से कामयाब वो लोग हैं जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में बेस्ट है। अच्छा, अब होता क्या है? तो फिर आपका सवाल होगा कि हम फिर ये पढ़ें क्यों, हम क्यों करें ICS, हम क्यों करें प्री मेडिकल, हम क्यों करें प्री इंजीनियरिंग? क्योंकि ये ज़रूरी है। जो वक्त होता है ना उसकी तालीम हासिल करना ज़रूरी है। ग़ज़वा बदर में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कैदी आए थे तो आप सब जानते हैं इस वाक़ये को। कैदियों को क्या कहा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो फ़िदिया दे सकता है फ़िदिया दे ले, जो पढ़ना लिखना जानता है वो हमारे बच्चों को पढ़ा दे। असल में अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देने लगी हूँ। असल में ज़िंदगी क्या चीज़ है मैं आपको बताती हूँ, ये देखेंगे। असल में अब आपने थोड़ी सी बात समझनी है बच्चों, ये है आखिरत, ठीक है। आखिरत से पहले ये है एक ढेरी जिसे हम कहते हैं कब्र, जिसके अंदर मैंने और आपने जाना है। इस कब्र से पहले, इस कब्र जब हम पैदा होंगे, यहाँ मैं हूँ, यहाँ आप हैं, यहाँ ये आपकी सहेली खड़ी है, लोग खड़े हैं, इन सब ने यहाँ जाना है, सब ने जाना। कितने लोग हैं जो आपके सामने चले गए हैं और कितने हम जैसे हैं जो अपनी बारी के इंतज़ार में हैं। हमें इंतज़ार हो ना हो, हमने इसके अंदर जाने की सोच रखी या ना रखी हो, ये एक अटल हकीकत है, हमने यहीं जाना है। हम चाहें या ना चाहें हमने यहीं जाना है। अब इस कब्र तक जाने के लिए ना रास्ते हैं, ये मैंने पाथ बना दिया अब, ठीक है। ये हर बंदे का एक रास्ता है, वो अपने पाथ पे चलता हुआ जाएगा। अब अल्लाह ताला हमें ये नहीं कहते कि तुमने बस बैठ जाना है अब एक कमरे के अंदर, तस्बीह पकड़ लो, जाए नमाज पकड़ लो, कुरान पकड़ लो, रोज़े रखी जाओ, सारी रात इबादत करते रहो और तुम बस बैठे इबादत करते रहो, तुम ऐसी ज़िंदगी गुजारो तो वेल डन। नहीं, अब अभी आपने मेरी किसी बात से इख्तलाफ नहीं करना जहनी तौर पे, अभी आपने सिर्फ मुझे सुनना है, ठीक है। फिर आपने मुझसे डिस्कस करना है कि मिस यहाँ पे समझ नहीं आई, ये इख्तलाफ है, वो बात की बात है, पहले बात को समझ लें। अल्लाह ताला हमसे नहीं चाहते कि हम हर वक्त, वो कहते हैं ना, रहबानियत इख्तियार कर लें। लफ्ज़ क्या है? रहबानियत। रहबानियत क्या होती है? ये जो होती है ना क्रिश्चियंस में,
और दूसरे मज़हब में जो एक जगह बैठ जाते हैं और कहते हैं हमने तो वक्फ़ किया अल्लाह के लिए, अब हमने ना शादी करनी है, ना अब हमने क्या कहते हैं दुनिया के और कोई काम करने, बस हम अब बैठे हैं, अब हम अल्लाह की इबादत करें, बस अब तो हम राहिबा बन गए हैं या राहिब बन गए हैं, हम अब ये कर रहे हैं। ये इस्लाम में कॉन्सेप्ट नहीं है। इस्लाम में कॉन्सेप्ट ये है कि तुम दुनिया में जाओगे, ये मैं और आप हैं। आप कह रहे होंगे ये कैसे मैं और आप हैं, जिसकी न शक्ल है ना कुछ और है, लेकिन चलें ये मैं और आप हैं, समझें, कुछ लग रहा है ना ये खड़ा, ये मैं और आप हैं। अल्लाह ताला हमें इस दुनिया में भेजते हैं और कहते हैं अब इस दुनिया के मैदानों में कूदो, मुश्किलात आएंगी, परेशानियां आएंगी, मुख्तलिफ रास्ते आएंगे, शैतान आएगा, पढ़ना पड़ेगा, ज़िंदगी में भलाई के काम करने पड़ेंगे, फैमिली बनानी पड़ेगी, तरबियत करनी पड़ेगी बच्चों की, अगर वालिदैन है तो तरबियत करनी पड़ेगी, अगर औलाद हैं तो वालिदैन का कहना मानना पड़ेगा, अगर आप शोहर हैं तो बीवी के हकूक़ अदा करने पड़ेंगे, अगर आप बीवी हैं तो शोहर के हकूक़ अदा करने पड़ेंगे, बच्चों को देखना पड़ेगा, घरदारी करनी पड़ेगी। ये इतने सारे टास्क एक बंदे को मिल जाते हैं। जब वो ये सारे टास्क अचीव करता है, कैसे अचीव करना है, अब दूसरी बात समझें, अल्लाह का बंदा बनकर अचीव करना है, ऐसे नहीं अचीव कर लेने। ऐसे तो अंग्रेज़ भी बड़े अच्छे फादर्स होते हैं, वो हमारे जिस तरह की सहूलतें हमें मिलती हैं अपने बच्चों को वो उससे बहुत आला देते हैं। उनके घर और उनके बच्चों का शुरू से जो स्टेटस होता है बहुत आला होता है। तो क्या वो बहुत अच्छे लोग हो गए? नहीं। जिस मैदान में हो, मुश्किल में हो, परेशानी में हो, आजमाइश में हो, तंगी में हो, खुशहाली में हो, तुम तालिबे इल्म हो, आप उस्ताद हैं, आप वालिदैन हैं, आप एक सब्ज़ी बेचने वाले हैं, आप रिक्शा चला रहे हैं, आप एक मज़दूर हैं, आप एक खाकरोब हैं, आप जो भी हैं, अगर आप अल्लाह का बंदा नहीं है, आप हर चीज़ का मेयार की बात हो रही है यहाँ पे, हर चीज़ के मेयार में आप अल्लाह को नहीं देख रहे, तो इसका मतलब आप अल्लाह का बंदा नहीं है। और जो अल्लाह का बंदा बन जाएगा उसका जो ये पाथ होगा ना बच्चों, ये सीधा हो जाएगा। वो तालिबे इल्म है तो भी वो अल्लाह का बंदा है, अगर नंबर कम आ गया है तो भी वो खुश है, अगर वो डॉक्टर नहीं बन सका तो भी वो खुश है, वो इस पर राज़ी है कि मुझे अल्लाह ने जो बना दिया ठीक है, मेरे लिए यही बेहतर है। असल में कामयाबी ये है कि हम ज़िंदगी में जो भी करें लेकिन हम अल्लाह का बंदा बन के करें। और ये क्यों ज़रूरी है, इसके लिए मैं आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मिसाल देती हूँ कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों गारे हिरा में बैठ गए थे, इबादत कर रहे थे, दिन रात अल्लाह को पा रहे थे, जिब्राइल आए और उन्होंने आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कल्ब मुबारक था उसको निकाला, धोया, उसको दोबारा रखा, और जो पहली वही थी सूरह अलक के मुतल्लिक क्या था वो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़रा पढ़। उन्होंने फरमाया मैं नहीं पढ़ सकता, मैं उम्मी हूँ। फरिश्ते ने फिर कहा इक़रा पढ़, नबी ने फरमाया मैं नहीं पढ़ सकता। दिल धोया, दोबारा रखा, कहा पढ़, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो आयात पढ़ी जो उन्होंने पढ़ाई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, अपने रब के नाम के साथ पढ़। अब वही आ गई इस पूरी, अगर सूरत को आप तर्जमा देखें, हक पहुंच गया, खलक़ल इंसाना, आगे पूरी आयात हैं। अब देखें हक पहुंच गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आ गए हैं, कांप रहे हैं, डर रहे हैं, हज़रत खदीजा को बता रहे हैं। हज़रत खदीजा भी भागी भागी गई हैं और अपने एक वो उनके जो राहब थे, उनके रिश्तेदार, उनसे पूछा है। वो कहते हैं हाँ एक नबी आएगा, आना है, इसकी बिशारत हमारी किताबों में है। अब साथ ही अल्लाह ताला ने सूरह मुज़म्मिल में क्या कह दिया, या अय्युहल मुज़म्मिल, यानी तुम्हारे तक हक पहुंच गया, बैठना नहीं है, अब उठो, खड़े हो जाओ। आप सूरह मुज़म्मिल की अगली आयत पढ़ें, उसमें क्या, उठो खड़े हो जाओ और लोगों के सामने निकलो और लोगों के सामने अल्लाह की बड़ाई बयान करो। अब क्या हुआ, अब इम्तिहान शुरू हो गया। अब लोगों के सामने बयान करना उस चीज़ को जिसके लोग आदी नहीं थे। एक माशरे में शिर्क चल रहा है, बुत परस्ती चल रही है, एक बंदा अंदर से उठता है और वो कहता है, उन लोगों के दरमियान ही पला बड़ा है, लेकिन वो कहता है मैं तुम्हारा नबी हूँ, अल्लाह ने मुझे नबी बनाया, तो लोग उसका क्या करेंगे, मजाक ही उड़ाएंगे ना। यही कुछ हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ। फिर
फिर यही नहीं कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि बस तुमने अब तबलीग ही करनी है, अब तुम्हारे तक आयतें पहुंची जाएंगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, बस अब तबलीग करते जाओ। नहीं, फिर जिहाद किया, जंगें की, सहाबा के साथ मजाक किया, महफिलें की, आप नबी शादियाँ की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालिद भी बने, बीवियों के हकूक़ भी अदा किए, घर के काम भी किए, ठीक है, दीन भी सिखाया लोगों को, मजलिसों में भी बैठे, लोगों के साथ मज़ाह भी किया, सारा कुछ किया। यानी दुनिया का कोई मैदान, कोई 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 कोना ऐसा नहीं है आपकी ज़िंदगी का, अगर आप रहनुमाई लेना चाहें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से, वो आपको ना मिले। अब आपको समझ आ गई होगी कि प्री मेडिकल करना, प्री इंजीनियरिंग करना, सब कुछ बहुत ज़रूरी है अगर आप अल्लाह के बंदे बनते हैं। अगर आप ये बंदे बन के नहीं काम करेंगे तो बरकत नहीं मिलनी। ठीक हो गया, चलें जी, अब ज़रूरी हो गया, नंबर कम थे, ज़्यादा थे, भाई हमने तो करना ही करना है, हमने तो दाखिला लेना ही लेना है, ले लिया दाखिला, क्लासों में भी बैठ गए। अब जब आप क्लासों में बैठ गए ना बच्चों, तो अब मिसों ने, टीचर्स ने डराना शुरू कर दिया, हाय तुम्हें निकाल देंगे अब। ऐसे ही होता है ना, फर्स्ट ईयर को बड़ी अच्छी तरह पता है, और जो सेकंड ईयर मुझे सुन रही है वो तो हंस रही होगी कि ऐसे ही होता है। तो फिर अब टीचर्स आते हैं, मैथ की टीचर आ गई जो कि मैं ही हूँ। मैथ की टीचर कहती है मैंने 15 दिन के बाद टेस्ट लेना है, जो पढ़ाया है, जो जिसको ना आया उसको बाहर निकाल देना है। हाय बच्चा क्या क्या हुआ, बच्चा प्रेशर में चला गया। बच्चों मैं पहले ऐसे नहीं सोचती थी, मैं पहले ऐसी नहीं थी, लेकिन मुझे ये सब चीज़ें सचवाने पे, ये सब कुछ कहने पे, इस वक्त जो मेरी मौजूदा सेकंड ईयर है उन्होंने मुझे ये सोच सचवाई। और इसके अलावा ये वाहिद वो साल है जिसमें मेरा पीछे वाला बच्चा जो मेरे यहाँ से बहुत ज़्यादा चला गया पढ़कर, वो बच्चे मुझसे मेजॉरिटी मिलने आई। और जब वो आई तो वो कुछ कुछ कर रहे थे बहुत अच्छा, कोई एमफिल मैथ कर रहा है, कोई बीएससी मैथ्स कर रहा है, कोई कंप्यूटर बहुत अच्छा पढ़ रहा है, कोई फिज़िक्स बहुत अच्छा पढ़ रहा है। और उन बच्चों ने फीडबैक दिया कि मिस हमने इस काम को कर लिया, आपकी वजह से कर लिया। अब मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ, भाई मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाने वाले लोग हैं, बहुत अच्छे लोग बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं लोग। अब उन सारों की मैं भी कुछ बच्चों के नाम लूँगी और आपको बताऊँगी। एक कहानी सुनाती हूँ, अभी ये चंद दिन पहले की बात है। मेरे पास एक बच्ची आई, वो उसने नकाब किया हुआ था, उसका नाम था जीनत। जीनत शायद मुझे सुन रही हो इस वक्त, जीनत गुलाम रसूल। ये हमारा पीछे वाला ही बैच है, अभी जो बैच गया है इससे पीछे वाला बैच था, तानिया के लोगों का सेक्शन था ये बच्ची मेरे पास आई, इसके ना 800 प्लस मार्क्स थे, मुझे अभी तक याद है 10th में। और इस बच्ची ने पढ़ी हुई थी आर्ट्स, समझ आ रही है आपको? इस बच्ची ने आर्ट्स पढ़ी हुई थी, ये मैं इसको कर रही हूँ हाईलाइट, आपको नज़र आ जाए, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा खिचड़ी मिच गई है। इस बच्ची ने ना आर्ट्स के साथ मैट्रिक किया हुआ था, लेकिन इसके 800 कुछ नंबर थे, और बच्ची थी अच्छी माशाल्लाह ना, यानी हड्डों पैरों वाली थी थोड़ी जानदार थी। और ना उसने फॉर्म फिल किया हुआ था अपनी राइटिंग में। मैंने जब उसका फॉर्म देखा, मैंने कहा बेटा फॉर्म किसने फिल किया है? उसको नहीं ये बातें याद होंगी, मुझे याद है। उसने कहा मिस मैंने किया। मैं कहा अच्छा बेटा। मैथ्स में भी उसके, आर्ट्स के मैथ्स में अच्छे नंबर थे, इंग्लिश में भी अच्छे थे, ओवरऑल अच्छे नंबर थे। मैंने उसको कहा बेटा आप मैथ रख लो। कहती नहीं मिस मैं नहीं रख सकती। मैंने कहा बेटा आप ICS कर लो। कहती नहीं मिस मैं नहीं कर सकती। मैंने बच्चों बड़ी उसके साथ मगज मारी की। मैं कहा तुम ICS कर लो। अच्छा ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था, ये वाला जीनत गुलाम रसूल वाला। और इससे पहले भी 1-2 बच्चे थे, लेकिन ये वाला जो था ना, इस साल में काफ़ी आर्ट्स के बच्चों ने को मैंने मैथ रखवाया। उसको मैंने कहा ICS कर लो, वो बैठ गई ICS क्लास में। तो शुरू के दिनों में ना पहले मेरी स्पीड तेज़ मतलब मैं तेज़ी से कोर्स लेके चलती थी, मैं तेज़ चल रही होंगी, बच्ची परेशान हो गई। उसकी अम्मी आ गई ना, कहती हैं आके कि मिस जी इसने ना ICS नहीं करना, बच्ची बड़ी डिप्रेस्ड है, इसके ना पट्टे खींचे जाते हैं, इसके ना मसल्स गर्दन के वीक हैं। मैं कहा नहीं नहीं मैंने इसको मैथ ही पढ़ाना है।
वो लड़की रोने लग गई, कहती मिस मैंने नहीं पढ़ना। मैं कहा अच्छा बेटा सोचो। उसको 1-2 दिन दिया सोचने के लिए, आई मेरे पास, कहती मिस मैंने नहीं पढ़ना, मैंने ना आर्ट्स ही पढ़नी है, आप मेरा आर्ट्स में कर दें। मैंने कहा मैं तुम्हें मैथ ही पढ़ाना है। कहती मिस मैंने नहीं पढ़ना। अच्छा खैर बच्चों, उसको ना हमने ज़बरदस्ती मैथ मैंने उसको रखवा दिया, और उसको मैंने कहा बेटा आप जितना काम कर सकती हैं ना कर लें। मेरी अमूमन आदत होती है मैं क्लास में ना एक क्वेश्चन को 3 दफ़ा करवाती हूँ। मैंने कहा आपके लिए ना 3 दफ़ा की शर्त नहीं है, आप जितना कर सकती हैं ना बस मेरी तरफ आपने करके ले आना, मुझे काम चेक करवा देना बस, इट्स ओके। वो इस शर्त पे ना आ गई मैथ पढ़ने। खैर बड़ा अच्छा बच्चा वो तो साबित हुआ, वो बड़ा अच्छा काम करती थी, बड़ा नीट काम करती थी, रेगुलर थी। वो मेरे से एफए करके चले गई यहाँ से। आईसीएस उसने मतलब यहाँ से आईसीएस, अब एग्जैक्ट मुझे नहीं याद, आईसी उसने मैथ खाली पढ़ा था, एक उसने स्किप कर दिया था, अंदर से कंप्यूटर शायद छोड़ दिया था, मैथ इकोनॉमिक्स, और उसने कोई एक सब्जेक्ट और रख लिया था, क्योंकि उसने 10th में वो भी नहीं पढ़ा हुआ था, कंप्यूटर भी। अच्छा बच्चों, वो बच्ची चले गई, अब वो आई। ये चीज़ें होती हैं जो आपको तकवीयत देती हैं। मैंने कहा अब वहाँ से दोबारा स्टोरी शुरू करते हैं। वो आई, मैंने कहा आप जीनत हो ना? कहती जी मिस। मैंने कहा जीनत क्या कर रही हो आप? उसने कहा कि मिस मैं ना बीएससी मैथ्स कर रही हूँ। मैं तो अपनी कुर्सी पर सीधी होकर बैठ गई। मैंने कहा अच्छा बेटा। मैंने कहा बेटा कहाँ से कर रही हो? कहती शिबली कॉलेज से। मैं कहा पंजाब यूनिवर्सिटी के थ्रू कर रही हो? कहती जी। अब बच्चों जो बीएससी होती है ना वो 2 तरह की हो रही है हमारे यहाँ, मैं आपको बताती हूँ। एक हो रहा है बीएससी ऑनर्स, ये जो आजकल हो रही है 4 सालों की, ठीक है। एक है बीएससी, ये बीसीएस मैंने लिख दिया है, बीएससी। एक हो रही है बीएससी पंजाब यूनिवर्सिटी के थ्रू। बच्चों जो पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के थ्रू हो रही है ना, एक्चुअली वो बहुत टफ है। इस वाली बीएससी में सेमेस्टर सिस्टम है, आपने 3 माह पढ़ा, 4 माह पढ़ा, पेपर दिए, कोर्स वाइंड अप करके रखा, अगले पेपर पर अगला पढ़ा, पेपर दिए, कोर्स ख़त्म, पीछे वाली कोई चीज़ नहीं आनी। लेकिन जो ये वाली है ना, इसमें एनुअली एग्ज़ाम है। जब मैंने ये वाली बीएससी की थी तो हमारे 2 साल के बाद एनुअल एग्ज़ाम होता था, लेकिन अब में 1 साल के बाद है। मैंने उससे पूछा कितने मार्क्स हैं? उसने मुझे बताया कि उसके ना 350+ पे कुछ मार्क्स थे, जो कि बहुत अच्छे नंबर हैं। मैंने कहा बेटा आपने तो मेरा ख्वाब पूरा कर दिया। तो उसने आगे से एक जुमला बोला, और उसके इस जुमले की वजह से मेरी हिम्मत बच्चों इतनी बंधी कि उस दिन मैं इतनी थकी हुई थी और घर आके भी मैं कितनी देर मुस्कुराती रही। उसने कहा मिस ये आपकी वजह से है, आपने मुझे सिखाया मैथ, आपने मुझे पढ़ाया, और कोरोना आ गया था तो मैं घर बैठ के पढ़ती रही खुद ही, कॉन्सेप्ट्स इतने अच्छे हो गए थे। यहाँ बच्चों मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही, मैं आपको एक और चीज़ सिखाना चाह रही हूँ जो अभी मैं बताती हूँ। तो और अब जो मेरे उसने फिर अब पार्ट 2 के पेपर दिए थे, कहती अब जो पार्ट 2 के पेपर दिए ये तो इसका रिज़ल्ट तो और भी अच्छा आएगा। मैंने कहा अच्छा बेटा, बहुत खुशी हुई। कहती मुझे मेरे ख़ानदान के लोग कहते हैं कि जीनत तुम तो आर्ट्स की स्टूडेंट थी, तुम साइंस में कैसे आ गई? तो मैंने कहा अपनी मिस की वजह से। बस बच्चों उसका जो ये जुमला था ना, उसने इस जुमले ने ये प्रोग्राम करवा रहा है, ये जुमला। और जो मैंने कहा ना आपको, मैं अपनी खामियों पे हमेशा नज़र रखती हूँ। मैंने अपनी क्लास के बच्चों को, जो मेरी मौजूदा 2nd ईयर है, उन्होंने मुझे कहा, मेरे पास 2-3 बच्चियाँ आईं, मैं उन्हें कहा करती हूँ कि बेटा मुझे बताते रहा करें कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो 2-3 बच्चियाँ आई आपके लिए, फर्स्ट ईयर के लिए सिफारशी बन के आई मेरे पास। मिस आपसे एक बात करनी है। मैं कहा जी बेटा करें। मिस जब हम आपकी क्लास में आए थे ना, हम बहुत परेशान हो गए थे, आप बहुत तेज़ पढ़ाती हैं, आप बहुत ज़्यादा काम करवाती हैं, आप बोर्ड में भी बहुत ज़्यादा काम करवा देती हैं और फिर होमवर्क भी ज़्यादा दे देती हैं, तो हम ना बहुत परेशान हो जाते थे। अब फर्स्ट ईयर के साथ ऐसे ना कीजिएगा। आफरीन है उन बच्चों को जिन्होंने मुझे गाइड किया, थैंक यू सो मच। मैं हमेशा इस बात का ख्याल रखूँगी कि मैं आने वाले बच्चों को परेशान ना करूँ। अच्छा, अब एक छोटी सी कहानी और है, वो है लीज़ा आशिक की। लीज़ा आशिक
ये बच्ची एक काफ़ी साल पहले की बच्ची है ये, मेरा ख्याल है इसे यहाँ से के 4 साल हो गए हैं। ये बच्ची, ये इसके अब्बू ना टीचर थे। ये कहती मैंने ना ICS करना है, मैथ में कोई नहीं अच्छी थी। मैं कहा पुत्र तू ना कर, नहीं मिस मैं तो करना है, नहीं मिस मैं तो करना है, नहीं मिस मैं, जैसे आप लोग करते हैं नहीं मिस नहीं मिस, रोने लग गई। अच्छा जी, वही हम जो धमकी लगाते हैं, टेस्ट निकालें रखेंगे तुम्हें निकाल देंगे, निकाल भी देते हैं, धमकी नहीं है ये, खाली बहुत से बच्चे निकल भी जाते हैं, कहीं आप लोग फूल फूल के बैठ जाएं। अच्छा, इसका टेस्ट 1 लिया, 2 लिए, 3 लिए, 4 लिए, 5 लिए, 6 लिए, फेल 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 फेल। मैंने कहा बेटा छोड़ दो, क्यों करें, नहीं मिस मैं करना चाहती हूँ, मिस मेरे अब्बू चाहते हैं, अब्बू का फ़ोन आ गया। अच्छा खैर, इसको हमने बिठा लिया, इसने ना फर्स्ट ईयर कर ली, और फर्स्ट ईयर में लीज़ा मैडम की सप्ली आ गई। लो भाई, मैं कहा लीज़ा तुम्हें मैंने कहा था ना तुम ना करो, रोई जाए बैठी रोई जाए। मैं कहा अच्छा चलो आओ इधर आओ, एक काम करते हैं। कहती जी मिस, बड़ी बेचारी उदास। मैं कहा तुमने ना, अब मैं तुम्हें ना अपने पल्लू से बांध लेना है। कहती मिस बांध लें। मैं कहा तुमने छुट्टी नहीं करनी। कहती मिस ठीक है। मैं कहा तुम जहाँ मैं बैठूंगी तुमने मेरे पीछे पीछे आना है। कहती ठीक है। तो जैसे किसी पेट को नहीं पाल लेते, यकीन करें इसको मैंने ऐसे पाल लिया और ये ऐसी पल गई मेरे साथ। इस वक्त मैं ये नहीं बताना चाह रही कि लीज़ा फेल थी, लीज़ा की सप्ली थी। इस वक्त मैं ये बताना चाह रही हूँ कि लीज़ा कितनी बाअदब थी। इस वक्त मैं ये बताना चाह रही हूँ कि लीज़ा कितनी हार्ड वर्किंग थी। बच्चों, वो इतनी हार्ड वर्किंग थी कि अब तक मैंने उतना हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, मैंने बहुत बहुत पढ़ा दिया है, बहुत साल हो गए मुझे पढ़ाते, मैंने उतना हार्ड वर्किंग स्टूडेंट नहीं देखा। पता है कितनी हार्ड वर्किंग थी? मैं उसको सेकेंड ईयर भी पढ़ाती थी कि बेटा आपने ये सवाल करके आना है, कितनी दफ़ा? 6 दफ़ा। वो करती थी। फिर मैं उसको एक फर्स्ट ईयर का चैप्टर भी शुरू कराया हुआ था पीछे से। मैं कहती थी ये तुमने 10 दफ़ा करना है। वो करती थी। इसलिए मुझे लीज़ा याद रह गई। आप मुझे कभी भी अपने नंबरों से याद नहीं रहते हमें, आप हमेशा याद रहते हैं। हार्ड वर्क स्टूडेंट याद रह जाता है, बाअदब स्टूडेंट याद रह जाता है। बस आज ना मेरे एंगल ज़रा गलत हुए हुए हैं। बाअदब, या बाअदब याद रह जाएगा या हार्ड वर्क स्टूडेंट याद रह जाएगा। अच्छा जनाब, जब रिज़ल्ट आया, अब मुझे किसी की कोई टेंशन नहीं थी। रिज़ल्ट आया, मेरा दिल मतला रहा। लीज़ा साहबा घर बैठी हुई। उस दिन सब बच्चे छुट्टी कर लेते हैं, अमूमन यही रुझान बना हुआ स्कूल में। मैंने ना इसका रिज़ल्ट कार्ड हाथ में पकड़ा हुआ। मैंने कहा सारी क्लास का बाद में मुझे लीज़ा का रिज़ल्ट निकाल के बताएं। मेरे पट्टे खिंचे हुए गर्दन के, मेरा दिल मतला रहा टेंशन से। मैंने कहा उसने इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत उसने की है, मैंने क्या करवानी थी, मेहनत तो उसने खुद की थी। उसने इतने दफ़ा काम किया। जब रिज़ल्ट आया, लीज़ा माशाल्लाह अच्छे नंबरों से पास। मैं इतनी खुश हुई कि मैं खुशी से रोने लगी। और अगले दिन वो आई और मैंने उसको जप्फी मार के मैंने उसको कहा लीज़ा तुम बड़ी ग्रेट हो भाई। अब इस सारे कंक्लूजन के बाद आ जाते हैं अब आपकी तरफ। आप चाहते हैं ICS करना, आप करें। आपके लिए बम्पर प्राइज़ ये है कि आपके जितने बच्चे इस वक्त क्लास में बैठे हुए हैं, मेरी तरफ से सब ओके हैं। कोई टेस्ट नहीं है आपका मैथ का, किसी को भी नहीं मैंने निकालना। आप सब इन 2 लोगों की मिसाल से, जीनत गुलाम रसूल, ऐसी मिसालें मेरे पास बहुत सी हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और लीज़ा वाली मिसाल से आप याद रखेंगे कि मेहनत असल में, देखें बच्चे, इंटेलिजेंट बंदा कुछ नहीं होता, याद रखें। आप भी बहुत इंटेलिजेंट हैं। असल में होता है हार्ड वर्क। जो मेहनत करता है वो कामयाब है। आपने सुना नहीं, मेहनत हर ताले की कुंजी है। मेहनत ऐसी चीज़ है जहाँ भी लगाओ वो ख़जाना खुल जाएगा। अब ये तो था आपके लिए खुशी की बात। अब आप में सुबह क्लैपिंग तो होनी चाहिए इस बात पे कि आप सब खुश हो जाएं कि आप सब ओके हैं। जिसके 500 नंबर है वो भी ओके है, जिसका 700 नंबर है वो भी ओके है, जिसके मैथ में 60 नंबर है वो भी ओके है, जो आर्ट्स का बच्चा है वो भी ओके है। और आपको पता है बच्चों,
ये जो जितने ये स्कूल, ये कॉलेजेस हैं जो पैसे इतने इतने लेके पढ़ा रहे हैं बच्चों को, शिबली और पंजाब और सुपीरियर, ये वो, जो बच्चा आर्ट्स का होता है ना पढ़ा हुआ, ये उनको दाखिला नहीं देते आईसीएस में। और तो और ये जितनी एकेडमीज चल रही हैं ये भी दाखिला नहीं देती। कहते हैं आपने चूँकि आर्ट्स के साथ मैथ पढ़ा हुआ है तो आप साइंस का मैथ नहीं पढ़ सकते, लेकिन मैं कहती हूँ आप पढ़ सकते हैं। और इसकी मिसाल जीनत मौजूद है, और सिर्फ जीनत ही नहीं, इस वक्त जो मौजूदा सेक्शन चल रहा है सेकेंड ईयर का स्कूल में, आप आएँ, आके विज़िट करें और देखें कितना बच्चा अंदर आर्ट्स का मैथ्स पढ़ा है और बहुत अच्छा पढ़ा है। आर्ट्स वाले कितना बच्चा जो आर्ट्स का मैथ्स पढ़ के आया है और अब वो हमारे पास साइंस का मैथ्स पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा है। मकसद, मेहनत, टीचर का बताया हुआ तरीक़ाकार। अब आते हैं अगली बात की तरफ कि हम क्यों मेहनत नहीं कर पाते। ये देखिए जी, मैंने इतनी चीज़ें लिख के रखी है। आप पता अपने साथ क्या करते हैं जो आप काम नहीं करते? जब आप क्लास में, जब आप कहते हैं मिस हमसे हुआ नहीं, वो हुआ कुछ नहीं होता। आप ये करते हैं क्लास में तो जो यकसुई के साथ नहीं पढ़ते, पहली बात ये करते हैं। क्लास में तवज्जो नहीं होती, सहेली की तरफ तवज्जो है, च्युइंगम खा रहे हैं, मूड नहीं है, फिर कोई एड है आपके पास पीछे, ट्यूशन पढ़ लेंगे, ट्यूशन पे जाके कर लेंगे। गलत। ये ट्यूशन पे जाके पढ़ने वाली भी आपको मैं कहानी आखिर में सुनाऊंगी। घर पर बाकायदगी से ना पढ़ना। अगर आप रेगुलरली नहीं करते कोई काम तो इसका मतलब आप कामयाब नहीं हो सकते। अगर पत्थर पे भी एक एक कतरा रोज गिरे ना तो पत्थर भी वहां से घिस जाता है। आप थोड़ी देर काम करें लेकिन रोज करें। रोजाना जो काम है वो आपको कुछ बना देगा। फिर कैरियर प्लानिंग ना करना। आपने आईसीएस करना है, पहले सोचें क्यों करना है। कंप्यूटर पढ़ना है आगे जाके, या आपने मैथ लेके जाना है तो आईसीएस ज़रूरी है, लेकिन अगर आपने आगे डिज़ाइनर बनना है तो आईसीएस ज़रूरी नहीं है। ठीक है। अच्छा, रात को देर तक टीवी देखना, ये बहुत बड़ी बीमारी है हमारे बच्चों में। और अब हमारे ज़माने में तो टीवी था, खैर अब तो मोबाइल है, फितना। तो रात को देर तक टीवी देखना। जो बच्चा रात को देर तक जागता है ना, वो सुबह स्कूल में अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सकता। सुन्नत रसूल के मुताबिक जल्दी सोएं और सुबह तहज्जुद के टाइम उठ के जो पढ़ाई है ना वो बहुत एक्सीलेंट होती है। वो भी मैं फिर किसी दिन शेयर करूंगी आपको कि कौन पढ़ता था सुबह सुबह और कितना कामयाब था। अभी हम इसी पे आ जाते हैं। मोबाइल पर मुख्तलिफ ऐप्स देखते रहना, जिस तरह इंस्टा हो गई और आपकी वो होती है, टिकटॉक होती है, फेसबुक होती है, मैसेजेस हैं, फिर आपके पास कैमरों से सेल्फियाँ ले लेके उस पर फिल्टर्स डाल डाल के खूबसूरत बन के खुश होते रहना। क्या ज़रूरत है इन सब फजूल कामों की? आप जो काम करें आप वो करें। आप बहुत खूबसूरत हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत प्यारे हैं, हमें बहुत प्यारे लगते हैं आप। फिर दोस्तों के साथ खुशगपियाँ करना करें, ज़रूर करें, लेकिन खुशगपियों के वक्त पे करें। ये नहीं है कि पढ़ने का वक्त है, घर जाके आप फ्रेश हैं, सो के उठें। अब आपको जब सो के उठें बिल्कुल फ्रेश हैं, आपको क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। तो आप क्या करेंगे? मोबाइल पकड़ के बैठ जाएंगे या टीवी के आगे बैठ जाएंगे, या कहेंगे भी चाय पी के सीधी सुधी होके फिर बैठती हूँ। उतनी देर में आप फिर थकना शुरू हो जाएंगे। सही वक्त पर काम को करना। फिर तीसरी चीज़ बच्चे आगे, ईमानदारी से काम करना। तीसरी नहीं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ आ गई, ईमानदारी से काम ना करना। मतलब एक काम आप, एक क्वेश्चन आपने किया या एक ऐसे याद किया या आपने फिजिक्स पढ़ी, बायो पढ़ी, कुछ भी पढ़ा। अब जो ही आपको ये अमूमी रवैया बच्चों का, और ये मैं भी करती थी, ये बच्चे करते हैं, ये हमें नहीं पता कि याद करने का सही तरीका क्या है। मैं बताती हूँ आपको। मिसाल के तौर पे बच्चों, ये एक किताब है मेरे पास, मैं आपके सामने रखती हूँ। आ जाए सही, अब कोई हाथ में किताब मेरे, ये किताब है, ठीक है। अब मैंने ये याद करनी है सूरत। अब मैं याद कर लिया, मुझे ना कच्ची पक्की याद हो गई। बस हम ये करते हैं, कच्ची पक्की याद हुई, मैंने काम कर लिया, बंद। इसका मतलब वो जो आपने कच्ची पक्की याद की थी वो भी ये सेट कर लें ज़रा। अच्छा जी, बात करते, सूरत याद कर ली, समझे, इंग्लिश याद कर ली, समझे, क्वेश्चन कर लिया, थोड़ा थोड़ा याद हो गया, तसल्ली हो गई है। मिस ने सुना तो आठ पढ़ के सुना देंगे, थोड़ा स्कूल जाके पढ़ लेंगे, थोड़ा अब टीवी के आगे बैठ जाए, साथ किताबें भी नज़र डालें। तो बच्चों टोटली ये गलत एटीट्यूड है, बहुत गलत है।
चीज़ जब याद करनी है ना तो पक्की करनी है। मतलब मैं अपने बच्चों को ये सिखाती हूँ कि जब याद आप कर रहे होते हैं ना, ये ईमानदारी की उसमें आ रही है, ईमानदारी से याद करें। ईमानदारी ये है कि आपको चीज़ थोड़ी थोड़ी याद हुई है, अब ज़्यादा आपने उसमें 15 मिनट लगाए हैं। पेंसिल नहीं एक तो चल रही, चलें ये वाली पकड़ लेते हैं। आपने एक चीज़ याद की, ईमानदारी से काम की मिसाल दे रही हूँ, 15 मिनट लगे आपको चीज़ याद करने में। अब ज़्यादा टाइम नहीं लगना, जो बाकी का काम आपने करना है उस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगना। आप अब इसको पक्का करें, इसको यानी कि अच्छी तरह, जिसे कहते हैं ना, अच्छी तरह इसको याद करें बहुत अच्छे अंदाज में। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको मज़ीद 7 मिनट और लगेंगे बस। अब अगर आप ये वाला टाइम ऊपर नहीं ना लगाएंगे तो ये भी वेस्ट हो जाएगा। वो जो कच पक होती है ना, वो सुबह तक जहन से निकल जाती है। फिर आप जब मिस के सामने खड़े होते हैं तो आप सच्चे भी होते हैं और झूठे भी होते हैं। सच्चे आप इस तरह होते हैं कि मिस मैंने तो याद किया था, हुआ नहीं। और झूठे इस तरह होते हैं कि भाई याद किया था तो अच्छी तरह करना था ना, उसको बार बार पढ़ना था, सुबह उठ के भी एक दफ़ा रिवाइज कर लेना था, जब रात को सोने लगे थे तो चलो एक दफ़ा लेट के खाली जहन में दोहरा लेना था आज मैंने क्या क्या पढ़ा है। तो ईमानदारी से काम करें। और जो फिर एक मशगला ना यूथ का ये बहुत है, ज़रूरत से ज़्यादा सोना। ज़्यादा नहीं सोना, अच्छा कम भी नहीं सोना। कितना सोना है आपने? अच्छी नींद लेनी है 8 घंटे की। 7 घंटे की नींद भी अच्छी नींद ही होती है। और ये 7 घंटे की नींद आप अगर आप 6 घंटे की नींद लें और उसके साथ आप अगर आधा घंटा वॉक करते हैं या कुछ एक्सरसाइज करते हैं तो वो 6 घंटे की नींद इतनी अच्छी और इतनी गहरी होगी कि वो 9 घंटे के बराबर हो जाएगी। यानी आप एक्सरसाइज और वॉक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और फिर अपनी नींद पर कंट्रोल करें। अच्छा, फिर वो लोग तरक्की नहीं कर सकते जो बात बात पर अना की खातिर लड़ते झगड़ते रहते हैं, घर में भी, स्कूल में भी, क्लासों में भी। अब जो जिस बच्चे का ये एटीट्यूड है ना, वो बच्चा तरक्की नहीं कर सकता। आपने कूल रहना है, अपना काम करना है, सबको अपने दोस्त बनाना है। और दोस्त ना सिर्फ सबको अपना दोस्त बनाना है बल्कि आपकी शख्सियत ऐसी होनी चाहिए जो बहुत हेल्पिंग हो दूसरों के लिए। ठीक है, जब आप दूसरों की बच्चों मदद करेंगे ना, उसका फ़ायदा क्या होगा कि अल्लाह ताला आपकी उसमें बरकत डाल देंगे। जब बरकत अल्लाह डाल देंगे ना तो फिर उस बरकत को कोई जुटला नहीं सकता। अच्छा जी, आगे आ जाए। आगे है, अब एक और तरह की वहाँ पर कैटेगरी बैठी थी क्लास में। सब क्लासेस में ये जो 9th-10th के बच्चे भी ये वीडियो देखें और देखें, यही बातें हैं। ज़्यादातर हंस भी रहे होंगे, मीन्स कैसी बातें कर रही। मैं ऐसी बातें करती हूँ अपनी क्लास में। ये टेढ़ा भी हो गया साथ ही साथ, क्योंकि आज मैं बहुत फ्री मूड में बैठी बना रही हूँ तो ये मेरा मोबाइल भी टेढ़ा हो रहा है, मेरे मोबाइल भी बज रहे हैं क्योंकि मैं सिर्फ बातें कर रही हूँ आपसे। अच्छा जी, फिर होता है काम ना करने के बहाने तलाश करना। बहाने बहुत बनाते हैं बच्चे। और बहाना पता क्या होता है? मिस मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब थी। बंदा पूछे कि तुम्हारी अम्मी की तबीयत ख़राब थी, तुम्हें क्या मसला था, आपको क्या था? मिस मैं काम कर रही थी। तो बेटा काम 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 क्या कहता है कि काम पढ़ो ना। और याद रखें कि जो बच्चे ज़्यादा घरों के काम करते हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। करके देख लें, क्योंकि उनके मसल्स अच्छे होते हैं। अच्छा जी, अब मैं इस बहाने से ना मैं आपको अपना एक वाक़या सुनाती हूँ। मैं तो किसी के बहाने पे एतबार नहीं करती, क्योंकि मैं स्टूडेंट लाइफ में बड़ी अच्छी थी, स्टूडेंट थी, लेकिन जब बहाना मारना होता तो क्लास का मारती थी। मैं आपको अपना एक वाक़या सुनाती हूँ छोटा सा। हमारा ना केमिस्ट्री का टेस्ट था, ये 10वीं जमात की बात है। केमिस्ट्री का ना फुल बुक का पेपर था। तो मेरी अम्मी की खाला की जो बेटी थी ना, उनका शोहर फोत हो गया। देखिए कितना दूर का रिश्ता है, आप लोग भी यही करते हैं। मिस खाला फोत हो गई हैं। अब एक्चुअली वो खाला नहीं थी, वो अम्मी की कज़न थी और उनका मियाँ फोत हुआ था। ये जेनवन था, हो गया था वो फोत हो गए। अच्छा, ये हुआ कि उनके तीसरे दिन ही ना उनकी मिसेस भी फोत हो गई। अब ना मैंने ना ये फोतगी संभाल ली। बट देखें, झूठ बोलने का ये पता था कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जो स्टूडेंट लाइफ होती है ना उसमें बड़ी गलतियाँ करते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ कि जब आप ऐसे बहाने कर रहे होते हैं, टीचर को पता होता है, क्योंकि वो भी उस सारे मरहलों से गुजर के यहाँ खड़ा होता है। मैंने ना बहाना संभाल के रख लिया। अब आ गया जी टेस्ट का दिन। ये पिछले हफ्ते फोतगी हुई थी, मैंने किसी को नहीं बताई स्कूल में, सिवाय अपनी सहेलियों के।
मिस फौजिया ना देख रही हो तो वो तुम्हें कान खींच देंगी आके। अच्छा, हमारी मिस फौजिया थी केमिस्ट्री की, मैंने उनको खड़ा करके कहा, मुझे अभी तक याद है, लैब के सामने वो खड़ी थी, बड़ी पोलाइट सी, बड़ी प्यारी सी, स्मार्ट सी, खूबसूरत सी टीचर थी, बिल्कुल डांटती नहीं थी, ऊंचा नहीं बोलती थी। वो आई तो मैंने कहा, मिस मैंने टेस्ट नहीं देना। साथ ही जी आंसू बहना शुरू हो गए। आंसू बह रहे हैं, दर्द 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 दर्द। अच्छा, वो मिस कहती जी क्यों? तो सामने मेरी सहेली बैठी हुई तो देख रही, और मैं ना मुंह उधर कर लिया कि मैं हंसना पड़ूँ। मिस मेरे ना खालू की डेथ हो गई। मिस कहती ओहो, चूँकि बहुत अच्छा बच्चा थी, रोज़ाना सबक सुनाती थी, लेकिन शैतान आया हुआ था, टेस्ट नहीं तैयार किया था, तो नुकसान भी हुआ था फिर इस बात का आगे जाके। ये मैं इसलिए कोट कर रही हूँ कि बहाने नहीं करने आपने। अच्छा, फिर मैंने इसी पे बात नहीं किया। मैं कहा, मिस फिर यही नहीं हुआ, उनकी ना तीसरे दिन उनकी मिसिस की भी डेथ हो गई। वो कहती ओहो। मैं कहा, मिस मैंने टेस्ट नहीं तैयार किया। मिस कहती चलो कोई बात नहीं बेटा, आप ड्यूटी दे लो। तो देखें अब कितने बच्चे होते हैं क्लास में, वो कहते हैं मिस फलां फोत हो गया। मैं कहती तुम्हारा सका था? तो बच्चा कहता है नहीं मिस हमारा सका नहीं था। मैं कहती हूँ बस बच्चा ये मुझसे नहीं करना। फिर इसी तरह मुझे याद है कि एक दफ़ा मैं 7वीं में पढ़ती थी या किसी जमात में पढ़ती थी, मैं बहुत शरारती थी, तो छोटे मोटे झूठ बोल लेती थी। तब इतना अंदाज़ा नहीं था कि इतना बड़ा गुनाह है। अम्मी अब्बू समझाएगा तो करते थे झूठ नहीं बोलना, जैसे हम भी आपको बताते हैं झूठ नहीं बोलना, लेकिन बच्चा बोल लेता है। तो हमारे घर के करीब ना एक फ़ौजी डॉक्टर था, जब भी कोई मरहम पट्टी करानी होती थी ना उसके पास जाते थे। तो टेस्ट था तो मैं उसके पास गई, मैंने डोर लेके ना यहाँ उंगली पे अच्छी तरह ऐसे 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 करके फेर ली, वो रेड हो गई, चीखें मारती हुई गई। मैंने कहा ये इस पर पट्टी कर दें, पट्टी कर दें, पट्टी कर दें। अंकल कहते मैं साफ तो कर लूँ सिपट से। मैं कहा नहीं, हाथ नहीं लगाना, बड़ी तकलीफ है, बस ऐसे ही पट्टी कर दी। खैर उन्होंने ना उसके ऊपर दवाई लगा के ऊपर पट्टी कर दी। मैंने अबू से 50 रुपये लेके उनको पट्टी के दिए और टेस्ट से जान छुड़ाई। जाके मिस को ऐसे हाथ करके खड़ी हो गई जहाँ टूटा होता है, मिस ये देखे मेरी उंगली। अब जब कोई बच्चा आता है ना और उसके हाथ पाँव पे पट्टी होती है तो मैं कहती हूँ खोल पट्टी। और यकीन करें, एक दफ़ा मैंने पट्टी क्लास में खुलवाई तो नीचे कुछ भी नहीं था। तो बच्चों काम ना करने के बहाने नहीं तलाश करने। अच्छा, फिर ये नहीं करना। मैं एक बड़ा गलत काम करती थी, मैं कहती थी जब तक मेरे पास चीज़ें पूरी नहीं होंगी, अच्छी पेंसिल्स नहीं होंगी, अच्छा रजिस्टर नहीं होगा, मेरा अच्छा कमरा नहीं होगा, कमरा सेट करना। अच्छा, मैं बहुत सा वक्त ना इन चीज़ों पे ज़ाया कर देती थी, जगह साफ़ करने में, नई चादर बिछाने में धुली हुई, और फिर अपनी चीज़ें कप शप में सेट करके रखने में, गत्ता रखने में, रजिस्टर रखने में, वो करने में। और जब सब चीज़ें ला के फारिग होती थी तो थक चुकी होती थी, पढ़ाई नहीं जाता था। आप जहाँ बैठें, जैसे बैठें, जिस पेंसिल है जो कॉपी, आड़े तिरछे टेढ़े, शुरू करें काम, बस काम करें। अच्छा, फिर यहाँ पे एक बात और बड़ी बच्चों के पास होती है, टीचर की समझ नहीं आई, अच्छा नहीं पढ़ाती। देख के मेरा रोने वाला मुंह हो गया। बच्चों, हर टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है, जब वो अच्छा नहीं ना पढ़ा रही होती उस वक्त हम अच्छा समझ नहीं रहे होते, हमारा अपना जो दिमाग है ना वो उस वक्त हाजिर नहीं होता। ये इसकी भी मैं आपको अपने से ही मिसाल दूंगी, कहीं बाहर से नहीं दूंगी। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बात है, और चले वो छोटी मिसाल है, मैं आपको बड़ी मिसाल देती हूँ। BSc की बात है। मैं ये आपके जो साथ मदीना टाउन कॉलेज है यहाँ पढ़ती थी, तो मैं यही कहती थी घर जाके, मिस से अच्छा पढ़ाती नहीं। अब मुझे मिस तो अच्छा नहीं पढ़ाती, समझ ही नहीं आती, उनकी तो आवाज़ ही नहीं निकलती, पता नहीं घूम घूम करके आगे से चली जाती हैं। आप लोग भी ऐसे ही करते हैं ना टीचर्स के मतलब बात, लेकिन नहीं करनी चाहिए। मुझे ये बात आप समझ आइए, टीचर बहुत 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 अजीम चीज़ होता है बच्चों। अब आप कहते होंगे मिस खुद जो टीचर बन गई है तो अब उन्होंने अजीम ही कहना है। नहीं बेटा, वाकई टीचर बहुत बड़ी चीज़ होता है। टीचर वो वाहद हस्ती है जो आप जब देखें मैंने जॉब की, इस पैसे से मेरे घर वालों को फ़ायदा होगा, मेरे वालदैन को होगा, लेकिन मैं कभी भी जाके अपने टीचर्स को नहीं दे रही है पैसे, ठीक है ना। लेकिन जब मैं अपने टीचर से मिलती हूँ वो बहुत खुश होते हैं, कहते हैं साइमा आई है, खुशी से गले लगाते हैं। टीचर वो वाहिद हस्ती है इस दुनिया में जो आपकी कामयाबी पे वैसे खुश होते हैं जैसे आपके वालिदैन। अच्छा, मैंने कहा जाए क्या ना, मैं कोई नहीं समझ आई हुई, मुझे अकेडमी डालें। ये देखें, अकेडमी चाहिए, अकेडमी चाहिए जी। अकेडमी में समझ आनी है, क्यों समझ आनी, पैसे जो देने हैं वहाँ पे। अब जब पैसे देंगे, जेब को गरम गरम सेक लगेगा, तो जब वालिदैन की जेब से भी पैसे निकलेंगे, वालिदैन भी कॉन्शियस रहेंगे जी बच्चे को अकेडमी भेजना है। माएँ कहती है तू अकेडमी नहीं गई, इन्नी तेरी फीस देती है,
भाई आप अकेडमी जाएंगे तो वहाँ जब आपको पता होगा कि महीने बाद पैसे देने, तो आपको समझ भी आएगी। अब मुझे टीचर की समझ नहीं आती थी क्योंकि मैं अकेडमी जाती थी, लेकिन उसी क्लास में अल्लाह ताला उसे जन्नत नसीब करे, मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी अनीला ज़फ़र, उसकी कोरोना से डेथ हो गई है। वो सबसे आगे बैठा करती थी, उससे मेरी दोस्ती एमएससी में हुई और मैंने उसको मैं उससे इंस्पायर थी। मैंने उसको कहा भाई तुम्हारे उसके 600 कुछ नंबर आए बीएससी में, और उसको 4 वो मिले थे कार्ड, ऑनर कार्ड्स मिले थे, जिसमें उसकी फ़र्स्ट पोजीशन थी मैथ बी में, पीएस में, और उसकी मैथ ए में, एक कैलकुलस के पेपर में उसकी पोजीशन थी। तो मैंने कहा आप किस अकेडमी में पढ़ती थी? तो जब उसने जवाब दिया तो यकीन करें मैं तो ऐसे बैठ गई जिस सरफ की झागनी बैठ जाती नीचे। उसने कहा कि मैं तो कभी ट्यूशन नहीं पढ़ी, वो मेरी क्लास में थी। मैं कहा है तो आपको कौन पढ़ाता था? कहती मिस पढ़ाती थी। देखें बच्चों, जो सबसे आगे बच्चे बैठा होता था, जो तवज्जो देता था क्लास में, वो टॉप कर गया बोर्ड। और जो मेरे जैसा बच्चा था जो अकेडमीज़ में जाता था, अकेडमी में सिर्फ अकेडमी नहीं होती, बहुत सा वक्त ज़ाया होता है आपका। आप पहले अकेडमी जा रहे हैं, आप आधा घंटा पहले पढ़ाई छोड़ रहे हैं, फिर आप तैयार हो रहे हैं, निक सिक कर रहे हैं, फिर आप निकल रहे हैं, फिर आपका कोई भाई बाप चाहिए जो छोड़ने के लिए, या रिक्शा लगा हुआ है, पैसे चाहिए, फ्यूल लग रहा है, फिर आप अकेडमी में कभी सर ने अच्छा पढ़ाया, कभी नहीं पढ़ाया, कभी ज़्यादा, सर तमाम टीचर्स के साथ भाई माजरत के साथ अकेडमी में, लेकिन होता ऐसे ही है। अकेडमी में थोड़ा सा काम करवाया जाता है और चलो भाई, जो वो थोड़ा सा काम होता है वो क्लास में टीचर बहुत ज़्यादा करके करवा रहा होता है। तो अकेडमी में इसलिए भी समझ आती है कि वहाँ तो भाई हमने करने होते हैं 3 सवाल किए, 4 किए, हद 6 का लिए। अब क्लास में टीचर करवा रही है पूरी एक्सरसाइज या हाफ एक्सरसाइज, मेहनत कौन कर रहा है? क्लास टीचर। लेकिन टीचर की समझ नहीं आ रही क्योंकि पीछे बैक पे आपके दिमाग के अंदर अकेडमी घुसी हुई है, आपको पता है मैं वहाँ जाके समझ लूँगा, बस ये बात है। लेकिन इसमें इतना वक्त ज़ाया होता है। मैंने आपको अपनी मिसाल दी है बच्चे, किसी बाहर के बंदे की मिसाल नहीं दी, मैंने खुद आपको अपनी मिसाल दी है। मैं नहीं कहती मैं बहुत हीरो हूँ, मैं बहुत आला हूँ, नहीं, मैं आला नहीं हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वो गलतियाँ जो मैंने की वो मेरा बच्चा ना करे। मैं बताना चाहती हूँ कि अनीला ज़फ़र फर्स्ट आई थी, मैं बताना चाहती हूँ कि अनीला ज़फ़र ने एमएससी में टॉप किया था और मेरी 3rd पोजीशन थी। मैं बताना चाहती हूँ कि अनीला ज़फ़र ने गोल्ड मेडल लिया था, गोल्ड मेडलिस्ट थी वो एमएससी में भी, और इसके अलावा हम मॉर्निंग इवनिंग में थे, वो मॉर्निंग में थी, मॉर्निंग में ज़्यादा लाइक बच्चे होते थे, और मैं इवनिंग में थी। चूँकि मेरा गैप था, वो एक अलहदा स्टोरी है, वो फिर कभी सही क्लास में आपको सुना दूँगी। मैं मॉर्निंग में थी, मैं इवनिंग में थी, वो मॉर्निंग में थी। इवनिंग में मेरी 3rd पोजीशन थी, मॉर्निंग में उसकी 1st पोजीशन थी। और इस तरह ओवरऑल देखा जाए तो वो बहुत लाइक बच्चा था। अल्लाह ताला उसकी कब्र को उसकी राहतों से भर दे। वो इतनी हेल्पिंग थी, वो इतनी अच्छी लड़की थी, वो इतनी अच्छी बेटी थी, वो इतनी अच्छी टीचर थी कि मैं कहती हूँ उसकी जितनी तारीफ़ें की जाएं कम। इल्म का ख़जाना और इनकसारी का पैकर, आजिज़ी का पैकर। आप उसके पास किसी वक्त चल जाएं, नीला ये करवा दो, तो वो वहीं पे बैठ जाती थी ज़मीन में, आओ मैं करवाऊँ। और आप यकीन करें उसके नोट्स ऐसे बिखरे होते थे यूनिवर्सिटी में, हर बच्चे के हाथ में उसके नोट्स होते थे, कॉपी। और उस दोस्त की मेरी कोरोना में डेथ हो गई और मैं उसको पता नहीं किस किस लम्हे याद करती हूँ, आप सोच भी नहीं सकते। वो बीकन स्कूल की टीचर थी, आप बीकन की वॉल पे जाएं तो अभी भी आप उसको देख सकते हैं, नीला ज़फ़र। वो क्या चीज़ थी, वो अपने वालिदैन का दायां बाजू थी। वो बचपन से ट्यूशनें पढ़ा रही थी, वो हार्ड वर्किंग तरीन स्टूडेंट थी। वो शाम को ट्यूशनें पढ़ाती थी, वो कहती थी मैं सेल्फ मेड हूँ। वो जितनी ट्यूशनें पढ़ाती थी उससे वो अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस लेती थी। तो हम सब उसके लिए दुआ भी करते हैं, और आपको जब मैं याद आऊँ, जब आप मेरे लिए दुआ करें, आप मेरी दोस्त के लिए ज़रूर दुआ करें। अच्छा जी, अब टीचर अच्छा पढ़ा रही होती है, आपको अच्छा कौन नहीं होता? मैं, यानी साइमा, यानी कि आप, अगर आपको समझ नहीं आती तो। अच्छा जी, अब ये सारी बातें आपने देख ली। इसमें से जो बच्चों आपके अंदर नहीं है वो आप उसको कट कर दें, और जो हैं उसको दूर कर लें, क्योंकि अब आप सब ने मैथ पढ़ना है, मैंने किसी को नहीं निकालना। अच्छा, अगर बच्चों इसके बाद, अब यहाँ पे एक बात है, आप मैथ्स पढ़ें, कोशिश करें, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपसे नहीं पढ़ा जा रहा तो आपने मेरे पास आ जाना है सीधा, मुझे अपने मसले बताने हैं, मसले दूर करके फिर कोशिश करेंगे, फिर ना हुआ तो फिर भी कोई हल निकाल लेंगे। बस मैं चाहती हूँ आप बिल्कुल ईजी हो जाए, ठीक है?
ये कैमरा घूम गया था, फिर सीधा हो गया। अब ये एक होता है कारकर्दगी नापने का ग्राफ। अब ये मैं आपको समझाने लगी हूँ। अगर आपको ये ग्राफ समझ आए, क्योंकि आप मैथ के बच्चे हैं और मैं मैथ की टीचर हूँ, तो मैं ग्राफ से आपको समझाती हूँ। देखिए, ये आपके पास एक्स एक्सिस है। सब मैथ के बच्चों को पता है कि ये क्या होता है हमारे पास, एक्स एक्सिस। और बच्चों ये हमारे पास है वाई एक्सिस। ठीक हो गया। अब एक्स एक्सिस पे मैंने लिख दी है डेज और वाई एक्सिस पे मैंने लिख दी है डेट। मैं इसको आपको लिख के दिखाती हूँ ज़रा मोटा करके, डेट। अब मैंने नीचे लिख दिया है कि यू टेक डेज अलोंग एक्स एक्सिस एंड यू टेक डे, हाँ ठीक है, डेज मैंने एक्स एक्सिस के लॉन्ग ले लिए और डेट मैंने लॉन्ग ले लिए वाई एक्सिस। अब मंडे को बच्चों मैंने यहाँ पे हूँ, मैंने ये काम किया। ठीक, मैं इसको कर देती हूँ। ट्यूसडे को अगर मैं इतना ही काम करूँगी तो मैं तबाह हो जाऊँगी। ये मैं नहीं कह रही, ये मैं बताऊँगी अभी आपको कौन कह रहा है। अब ट्यूसडे को मुझे इस मंडे की कारकर्दगी से ऊपर जाना है। अब डे 2 आ गई और अगला दिन आ गया। अब बच्चों मुझे, अगर आप बिल्कुल 2 पे नहीं जाते, पीक पे नहीं भी जा रहे, तो थोड़ा सा इससे थोड़ा सा ऊपर जाएं ज़रूर। ठीक हो गया। अब वेंसडे को आपने इससे भी ऊपर जाना है। बुध वाले दिन आप अगर यहीं पे रहते हैं तो भी आप फेल है। ये मैं नहीं कह रही, ये कौन कह रहा है मैं भी बताती हूँ। अब इससे ऊपर जाएं। अगर आपकी कारकर्दगी का ग्राफ हर पिछले दिन से बेहतर है, आपने हर पिछले दिन से सीख लिया है कि आप पहले से कुछ अच्छा, देखें ये संडे में मैं ज़्यादा नहीं ऊपर गई, छुट्टी थी ना, तो थोड़ा सा ही ऊपर गई हूँ, लेकिन पीछे वाले से थोड़ा सा ऊपर हूँ। अब आप इसको मिला दें। जिस बच्चे की कामयाबी का ये ग्राफ है वो कामयाब है। इफ़ यू आर गुड एज यू आर यस्टरडे यू विल नॉट टू गुड फॉर टुमारो। अब ये कह कौन रहा है, अब हम ये देखते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स तबाह हो गया जिसके 2 दिन कारकर्दगी के लिहाज से एक जैसे रहे। अब बच्चों यहाँ पे देखें, दोबारा आ जाए। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना हक है। अच्छा बच्चों, अब ये दूसरा देखें आप, मैं आपको दोबारा बताती हूँ। अब एक बच्चा, उसने मंडे में वो यहाँ पे था, अब मैं दूसरी पेंसिल से बना रही हूँ। ट्यूसडे में भी वो यहीं पे था, मूड नहीं था ना, मेहमान आ गए, मिस थकन बहुत थी। ये देखें आप लोगों की ये रीजंस होती हैं। फिर वो वेडनेसडे को थोड़ा सा ऊपर चला गया। अब थर्सडे को फिर उसका मूड नहीं था, फिर वो यहाँ आ गया। अब फ्राइडे को उसने किया ही कुछ नहीं, वो यहाँ आ गया। अब सैटरडे को फिर उसको जज्बा आया कि वो पढ़ना चाहिए, फिर यहाँ आ गया। अब संडे को तो हल्ले गुल्ले का दिन था, कुछ भी नहीं पढ़ा, फिर यहाँ आ गया। अब मैं इसका ग्राफ बनाने लगी, देखें। ओ सॉरी, यहाँ आना था पहले। अब ज़रा देखें क्या सीख पाएगा ये बच्चा, क्या करेगा ये बेचारा अपनी ज़िंदगी में। फिर आखिर में उसने यही कहना मिस ने अच्छा नहीं पढ़ाया। लेकिन जो बच्चे रोज़ का रोज़ काम करते रहते हैं, अच्छा आप करके देखें, मज़ा बड़ा आता है रोज़ का रोज़ काम करने से। क्यों? क्लास में ज़रा गर्दन अकड़ा के बैठते हैं, ऐसे मिस के सामने फ़ख्र से बैठे होते हैं, सर के सामने फ़ख्र से बैठे होंगे अगर आप बॉय हैं। ये देखें, यहाँ से ये आ गए, बड़ा जी ऊंचा ग्राफ गया, नहीं जी ऊंचा नहीं गया, इसकी एवरेज निकालेंगे तो फिर थल्ले ही है, ये आ गया। अब बताएं, ये है अलीना और ये है सकीना। कौन बेहतर है, सकीना या अलीना? डेफिनेटली सकीना। और इसके साथ जब हमारे नबी पाक की बात जुड़ जाएगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो बात तो समझ आ गई होगी। और फिर आखिरी बात, और इसके साथ बस ख़त्म। आज मुझे बड़ा बुखार था, लेकिन मेरा आपसे वादा था, लेट सही लेकिन मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। इमाम तिरमिज़ी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इरशाद नकल है, 2 नेमतें ऐसी हैं जिनके बारे में बहुत से लोग धोखे का शिकार हैं। अल्लाह ताला ये 2 नेमतें जब लोगों को देते हैं, कौन कौन सी नेमत? एक सेहत और एक फरागत। जब सेहत है तो काम करें, और जब फरागत है तो फरागत को भी नेमत समझें। देखें, आप में से कितने बच्चे होंगे, कितने लड़के ऐसे होंगे जो रेडी लगाते होंगे दिन में और शाम को पढ़ते होंगे। आप में से कितनी लड़कियां ऐसी होंगी जो साइंस या कोई भी अच्छा मज़मून सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ सकती होंगी कि उनके घरों में मसाइल हैं, उनकी वालदा बीमार हैं, वो स्कूल नहीं आ सकती।
और कितने बच्चे ऐसे हैं जो अच्छी सेहत नहीं है लेकिन वो पढ़ना चाहते हैं। एक बीमार बच्चा कैसा पढ़ सकता है और एक सेहतमंद बच्चा, कितना फ़र्क है ना इन दोनों बातों में। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी सारी बातें समझ गए होंगे जो मैंने बहुत खुलूस से आपको समझाई हैं। मैंने इसमें कोई लगी लिपटी चटनी चुपड़ी बात नहीं रखी, कहीं मैंने अपने आप को हीरो नहीं बनाया। ये मत समझिएगा कि मैंने कहा है मैं बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ। बेटा, मैं कोशिश करती हूँ अपना बेस्ट करने की। इसमें कहीं कमी रह जाए तो आप मेरे दोस्त बन के, मेरे हमदर्द बन के आ सकते हैं, मेरा हाथ पकड़ के आप बता सकती हैं मुझे कि मिस ये चीज़ नहीं ठीक, ये तरीक़ाकार ठीक नहीं है, हम इससे परेशान होते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला आपकी परेशानी ज़रूर दूर करूँगी। अब आप मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह सुबह मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।